मां। बड़ा प्यारा शब्द है मां, बहुत प्यारा शब्द है मां। इतना प्यारा शब्द है मां कि मां बोलने पर ऐसा लगता है कि मानो ममता का समुद्र उमड़ चला है। कहते हैं प्यारे बच्चों, मां के ऊपर हमने एक छोटी सी पंक्ति बोली है। कहते हैं कि हमारी तकदीर में कोई गम न होता, हमारी तकदीर में कोई गम न होता अगर हमारी तकदीर लिखने का अधिकार हमारी मां को होता। हमारे तकदीर में कोई गम ना होता अगर हमारी तकदीर लिखने का अधिकार हमारी मां को होता। अगर मां तकदीर लिखती तो शायद हर एक बेटे के नसीब में कोई गम नहीं होता, हर एक मां अपने बेटे के झोली में सिर्फ खुशियां ही डालती। मां वो ममता की समुद्र है। दुनिया में हर कोई आपसे मुंह मोड़ सकता है, दुनिया में हर कोई आपको गलत सलाह दे सकता है, लेकिन मां ही एक ऐसी है जो आपको गलत सलाह कभी नहीं दे सकती है। कहते हैं कि भगवान दो ही है पृथ्वी पर। भले हम लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, कभी शंकर भगवान, कभी राम जी, कभी बजरंगबली, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछा कि भाई कोई सजीव भगवान का नाम बताइए जो अभी भी पृथ्वी पर है, कौन है वो भगवान, तो वो दो ही भगवान हैं, एक माता जी और एक पिताजी, जिनको कहा जाता है कि उनके बदौलत हम इस धरती पर आए हैं। भगवान को जन्मदाता कहा जाता है और हमारी जन्मदाता, हम लोगों के जन्मदाता हमारे माता पिता हैं, तो फिर माता पिता भगवान हुए ना। तो माता पिता भगवान के स्वरूप है, माता पिता हैं जो भगवान हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मां से बड़ा ममता का समुद्र इस दुनिया में किसी के पास नहीं होता है, शायद पिता के पास भी नहीं। भले पिता हम लोगों को जन्म देते हैं, लेकिन मां से ज्यादा ममता पिता के पास भी नहीं होता है। अगर एक तराजू पर एक तरफ मां की ममता को रखा जाए और एक ही तराजू पर अगर एक पल्ले पर पिता के ममता को रखा जाए, तो आप याद रखना मां का ममता भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मां की ममता का तुलना कुछ हो ही नहीं सकता है। यहां तक कि भगवान भी मां का प्यार पाने के लिए इंसान रूप में अवतार लेते हैं और मां का प्यार पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज उसी मां के ऊपर लिखी गई एक बहुत अनमोल कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज इस कहानी को आप लोग सुनिएगा, इस कहानी को सुन करके आप लोग अच्छे तरीके से आनंद उठाइएगा। आज इस कहानी को जितनी गहराई में हो सके अपने दिल में उतार लीजिएगा, क्योंकि आज ये कहानी आप लोगों को शायद बहुत जबरदस्त लगने वाला है। आज ये कहानी आप लोगों को बड़ा लाजवाब लगने वाला है। आज ये कहानी आप लोगों को दिल को छू लेने वाला है, शायद आंखें भी भर देगा ये कहानी। तो चलिए आज ना हम लोग इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। मां। यह कहानी क्लास 9th के बाद जो आता है क्लास 10th, वही क्लास 10th का हिंदी का वर्णिका एक बुक है। उसी वर्णिका का तीसरा चैप्टर है माँ। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।